अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर अताउल मुनीम। मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज हूँ फैसलाबाद के अंदर और डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन हूँ कोविड-19 वैक्सीनेशन के हवाले से। मेरे साथ मेरी बेटी है सईदा ज़ुखरुफ मुनीम। ज़ुखरुफ से हाय। आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो अक्सर मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर फाइज़र कब आ रही है, एस्ट्राजेनेका कब आ रही है, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आजकल बहुत ज़रूरी हुई हैं, क्योंकि उनको अपना बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए इस वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है। मैं ज़ुखरुफ को भी हवाले करता हूँ उसकी मदर के, और आप सबको खुशखबरी ये देने जा रहा हूँ कि फैसलाबाद के अंदर एस्ट्राजेनेका भी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है और 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो फाइज़र वैक्सीन भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। करंटली फाइज़र के हवाले से गवर्नमेंट कोई पॉलिसी गाइडलाइन तैयार कर रही है कि ये इसको लगाने का तरीक़ाकार क्या होगा और ये किन लोगों को लगाई जाएगी। मोस्ट लाइकली उसके अंदर जो है वो वैलिड वीज़ा की डिमांड जो है वो शायद हम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे करें, और अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस मज़ीद देती है कि पासपोर्ट लाना साथ ज़रूरी है और वीज़ा का लाना साथ ज़रूरी है, एंड देन जो है वो वैक्सीनेशन होगी। मज़ीद ये कि वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको मैंने लिंक शेयर किया था कि अपनी रजिस्ट्रेशन इस लिंक के ज़रिए करवाएं, शायद हो सकता है सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जाए। वैक्सीन की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है जो अभी तक मेरे इल्म के अंदर है। एस्ट्राजेनेका भी ख़ास क्वांटिटी में ही आई है, तो जिससे लगता ये है कि ये स्पेसिफ़िक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ही लगाई जाएगी। एनीवेज़ 1-2 दिन में ये वाज़ेह हो जाएगा सारी सूरत हाल के बारे में। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एस्ट्राजेनेका फैसलाबाद पहुँच चुकी है, जबकि फ़ाइज़र 1-2 दिन तक पहुँच जाएगी। लेकिन हम जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो ड्राफ्ट होके कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो जाती, तब तक शायद ये वैक्सीन लगाई नहीं जाएगी। फ़ाइज़र के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये भी बताता चलूँ कि फ़ाइज़र को -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज स्टेट में रखा जाता है स्टोर करने के लिए, और उसका फ्रीज़र भी अल्हम्दुलिल्लाह DHA फैसलाबाद के स्टोर में लग चुका हुआ है, यानी कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से हमें कोई इशू नहीं होगा। ये भी मालूम हुआ है कि ये वैक्सीन फ्रीजिंग के बाद जब इसको यूज़ करना है तो इसको टेम्परेचर आहिस्ता डाउन करना पड़ता है, और जब हम इसको 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं तो इसको विदिन 6 आवर्स के अंदर जो है ना इसको हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये भी इसकी कुछ गाइडलाइंस शायद हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग इस हवाले से हमें मिले, तो तब तक फ़ाइज़र नहीं लगेगी। ज़रूर जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली ये गाइडलाइंस और कुछ ट्रेनिंग एस्पेक्ट इसके मिल जाएंगे तो उसके बाद जो है वो वैक्सीन जो है वो लगा दी जाएगी। आखिर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे इस मुल्क का असासा हैं, हमारे मुल्क के लिए रिमिटेंस काफ़ी ज़्यादा भिजवाते हैं, और हमारी मईशत के अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी का मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी की साबित होते हैं। उनके लिए आज की खुशखबरी, उनको बहुत मुबारकबाद हो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है आपके लिए वैक्सीन जो है वो ख़रीद चुकी है, और इंशाल्लाह फैसलाबाद के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जल्द ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।